राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे गुरु की 4 बातें कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गुरुकुल में जब राजकुमार ने अपने गुरु से सारी विद्याएं सीख ली, तब उसने अपनी राजधानी लौटने का निश्चय किया। उसने अपने गुरु से आज्ञा मांगी। गुरु ने राजकुमार को आज्ञा देते हुए कहा, राजकुमार जी, मैं तुम्हें 4 बातें बताने जा रहा हूँ। तुम्हें मेरी ये 4 बातें ध्यान से सुनना। राजकुमार ने पूछा, गुरुदेव, कौन सी 4 बातें हैं? तो गुरुदेव ने कहा, सुनो। राजकुमार बड़े ध्यान से गुरु की बातें सुनने लगा। गुरु ने कहा, बेटा, पैसा गांठ का और जोरू साथ की, पहली बात उन्होंने बताई। दूसरी में कहा, छत की बहन अनछत का भाई, रस भरी नगरी बिसवेल कन्या, जागे सुख पावे सोवे सुख खोवे। राजकुमार ने इन 4 बातों की गांठ बांध ली और गुरु से आज्ञा लेकर जो चल दिया। कई दिनों की यात्रा के बाद वह अपनी राजधानी पहुंचा। वहां उसे पता चला कि जो शत्रु देश के राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण करके अपना अधिकार जमा लिया है और उसके पिता और भाई को कैद खाने में बंदी बनाकर डाल दिया है। अब उसका वहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं था। यह सोचकर राजकुमार वहाँ से चला गया। राजकुमार सोचने लगा किस प्रकार अपना राज्य वापस लिया जाए। तभी उसे अपने ससुराल का ख्याल आया। उसकी पत्नी अभी भी अपने मायके में ही थी। वह अपने ससुराल की तरफ चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह अपने ससुराल के राज्य में पहुंचा। उसने कुएं पर को देखा कुछ स्त्रियों को पानी भरते हुए। राजकुमार ने उन स्त्रियों के द्वारा अपने ससुर को संदेश भिजवाया कि उनके जमाई आए हैं। उन औरतों ने तुरंत ही जाकर राजा को खबर कर दी कि महाराज राजकुमार के ससुर ने पूछा कि जमाई जी किस हाल में आए हैं। तो औरतों ने जैसा देखा था वैसा बता दिया। राजकुमार के ससुर ने यह सुनकर अपने नौकर द्वारा यह खबर भिजवाई कि आप इस तरह हमें शर्मिंदा करने क्यों आए हैं। अगर बेटी को ले जाने के लिए आए थे तो लाव लश्कर लेकर आते, ढंग से आते। इस तरह आने से तो सभी लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। नौकर के द्वारा ससुर की यह बात सुनकर राजकुमार बड़े निराश हुए और वहाँ से चल दिए। पैसा गांठ तो जोरू साथ। गुरुजी की यह बात राजकुमार को तुरंत याद आ गई थी। वह सोचने लगा, गुरुदेव ने ठीक ही कहा था। यह सोचकर वह आगे बढ़ गया। राजकुमार दुखी मन से चला जा रहा था। रास्ते में उसकी बहन का राज्य आया। उसने बहन के महल के पास जाने की सोची। बहन के राज्य की सीमा पर एक मंदिर था। वह मंदिर में गया और पुजारी के द्वारा अपने आने का संदेश अपनी बहन को पहुंचवाया। पुजारी ने जाकर बहन को बताया कि उसका भाई आया है। तो बहन ने पुजारी से पूछा, मेरा भाई कैसा है और किस हाल में आया है? इस पर पुजारी बोला, हाल तो उसका बहुत बुरा है। उसके कपड़े बहुत गंदे हैं, साथ में कोई नौकर चाकर भी नहीं है। यह सुनकर बहन ने कहा, मेरे भाई को कहो अगर आना है तो नौकर चाकर और लाव लश्कर लेकर शान से आए। इस तरह आकर ससुराल में मेरी खिल्ली ना उड़ाए। पुजारी ने जाकर राजकुमार को सारी बात कह सुनाई। यह सुनकर राजकुमार बड़ा दुखी हुआ। उसे अपने गुरु की बात कही ये बात वो याद आ गई। वह बहुत निराश होकर लौट चला। चलते चलते वह इस सोच में डूबा जा रहा था, धन संपत्ति ना होने पर अपनी सगी बहन भी संकट में साथ छोड़ देती है। 2-3 दिन के सफ़र के बाद वह अपने ननिहाल में पहुंच गया। उसके नाना का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने राजकुमार के एक भाई को बचपन में गोद ले लिया था। राजकुमार के मन में अपने इस भाई से के लिए तरह तरह के विचार उठ रहे थे। उसे शंका थी कि उसका भाई भी उसे पहचानेगा नहीं या फिर वह भी अपने कदम महल की ओर बढ़ाते रहा। सौभाग्य से उसका भाई झरोके में बैठा था। उसने देखा तो उसे पता चला कि यह तो उसका भाई है। वह तुरंत भाई की ओर दौड़ा और उसे अपने गले से लगा लिया। राजकुमार के भाई ने अपने मैले कुचैले कपड़ों की भी परवाह नहीं की।
वह उसी तरह भाई को गले लगाए रखा। दोनों भाइयों की आंखें भीग गईं। वह राजकुमार को बहुत मान सम्मान के साथ महल में लेकर आया, बढ़िया वस्त्र पहनने को दिए और उसे भोजन भी कराया। फिर भाई ने राजकुमार से उसका हाल चाल पूछा। राजकुमार ने अपने भाई को सारी बातें बता दी। सारी बातें सुनकर राजकुमार के भाई ने कहा, तुम्हें जरा भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ आराम से रहो, तब तक मैं उन्हें छुड़ाने की तैयारी करता हूँ। राजकुमार का भाई महल में रहते हुए अपने परिवार को छुड़ाने की योजना के बारे में सोचता रहा। उसने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसे अपने गुरु की कही बात याद आ गई, छत की बहन अनछत का भाई। दोनों ही बातें बिल्कुल सच निकली। एक दिन राजकुमार की इच्छा शिकार खेलने की हुई। उसने मन ही मन की बात जो अपने भाई को बताई। भाई ने तुरंत राजकुमार की सुरक्षा के लिए जो एक टुकड़ी सिपाहियों की भेज दी। उन्हें आदेश दिया कि राजकुमार के साथ शिकार पर जाने की व्यवस्था की जाए और उनका पूरा ख्याल रखा जाए। राजकुमार सिपाहियों के साथ लेकर शिकार खेलने निकल गया। शिकार खेलते खेलते वह जंगल में रास्ता भटक गया। सिपाही भी पीछे रह गए। शाम होने वाली थी। रास्ता ढूंढते ढूंढते वह दूसरे नगर में जा पहुंचा। तब तक अंधेरा काफ़ी हो चुका था। उसने उसी नगर में रात बिताने की सोची। वहीं पर एक कुम्हार का घर था। कुम्हार जो वहाँ रात बिताने के लिए ठहर गया। कुम्हार ने उसके और कुम्हार की पत्नी ने उसे भोजन कराकर सोने के लिए कहा। उस राज्य के सिपाही तभी वहाँ पर आए और कुम्हार के इकलौते बेटे को पकड़कर ले जाने लगे। कुम्हारिन जोर जोर से विलाप करने लगी तो राजकुमार ने पूछा कि क्या बात है, सिपाही तुम्हारे बेटे को क्यों ले जा रहे हैं? तो कुम्हारिन ने बताया कि मेरा बेटा, राजा के सिपाही रोज आते हैं और गांव से एक लड़के को लेकर जाते हैं और उसकी शादी राजकुमारी के साथ कर देते हैं, किंतु अगले ही दिन वह लड़का मरा हुआ मिलता है। आज मेरे बेटे की बारी है, अब मैं कैसे अपने बेटे को बचाऊं? राजकुमार बोला, आप चिंता ना कीजिए, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, उसकी जगह सिपाहियों के साथ मैं चला जाऊंगा। कुम्हारिन बोली, नहीं नहीं बेटा, तुम तो हमारे मेहमान हो और मैं अपने बेटे को बचाने के लिए दूसरे के बेटे को वहाँ कैसे भेज दूँ? तुम्हारी माँ की भी तो गोद सूनी नहीं होने दूंगी मैं। अपनी गोद बचाने के लिए किसी दूसरी माँ की गोद कैसे सूनी कर दूँ? इस पर राजकुमार नहीं माना और उसने जिद के आगे कुम्हारिन को हार मानने लगी और कहने लगी, ठीक है बेटा। कुम्हारिन मान गई। राजा के सिपाही राजकुमार को लेकर लौट आए। राजकुमार से राजकुमारी का विवाह हो गया। राजकुमार रात को चौपड़ बिछाकर बैठ गया। राजकुमारी भी आधी रात तक खेलती रही। फिर उसे नींद आने लगी तो वह सो गई, लेकिन राजकुमार जागता रहा। उसे अपने गुरु की बात याद आ गई, रस भरी नगरी में बिस्वेल कन्या, जागे सुख पावे सोवे सुख खोए। पर राजकुमार जो था वह बड़ी चौकन्ना होकर आने वाले खतरे का इंतजार करने लगा। अचानक कुछ आवाज़ हुई। राजकुमार चौंका। तभी उसकी नज़र राजकुमारी के चेहरे पर गिर गई। वह बहुत हैरान हो गया। राजकुमार ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली, क्योंकि राजकुमारी की नाक से एक नाग निकल रहा था। नाग निकलते ही काफ़ी बड़ा हो गया और पुकारता हुआ राजकुमार की तरफ लपका। राजकुमार पहले से ही तैयार था। उसने अपनी तलवार से नाग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब जो राजकुमार को पूरा माजरा समझ में आ गया कि रोज़ विवाह के बाद लड़के क्यों मर जाते थे। सुबह हुई तो राजकुमार हमेशा की तरह जो सिपाही आए और राजकुमार की लाश उठाने के लिए, वहाँ जब उन्होंने राजकुमार को जिंदा देखा और राजकुमारी के पलंग के पास मरा हुआ नाग देखा तो वे बहुत हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत जाकर यह खबर राजा को बताई। राजा ने जब यह खुशखबरी सुनी तो राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ समय राजा ने जो अपनी इकलौती कन्या के साथ अपने दामाद को वहाँ का राज्याभिषेक करके राजा बना दिया। कुछ समय ससुराल में रहकर राजकुमार अपने भाई के महल में वापस लौट आया। उसने अपने भाई को सारा किस्सा बताया। दोनों राज्यों की सेनाओं ने मिलकर जो अपने पिता का जो शत्रु राजा था उस पर आक्रमण कर दिया और शत्रु राजा को हराकर अपने माता पिता और भाई भाभियों को कैद से छुड़ा लिया। राजकुमार के गुरु की बताई उन चारों बातों को जीवन में नहीं भूला
और उसने अपनी चारों बातों को गांठें बांध ली और उन पर सारे जीवन अमल करता रहा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।